माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन के मुद्दे को पिछले कई महीनों से आपने गरमाते हुए देखा होगा। अब ये मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये कहना इसलिए सही माना जा रहा है क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से LOP लेटर ऑफ परमिशन जो दिया गया था श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को, वो अब रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह बताई गई है कि दरअसल ये मेडिकल कॉलेज यानी श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ये नेशनल मेडिकल कमीशन के नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को पर खरा नहीं उतरा, इसलिए हम इसकी मान्यता रद्द करते हैं। जो परमिशन लेटर ऑफ परमिशन दिया गया था उसे वापस लेते हैं, विथड्रॉन करते हैं। इसका मतलब ये कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज अब ये मेडिकल कॉलेज नहीं रहा क्योंकि इसकी मान्यता रद्द हो गई। आपको याद होगा कि पिछले 1 से 2 महीने तकरीबन हो रहे हैं इस मामले पर 2025 और 2026 के सेशन के हवाले से जो 25 सीटें आवंटित थी और इसमें नीट के जरिए हासिल किए गए एडमिशन हासिल किए गए तलबा 50 उनकी तादाद थी, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 42 सीटें जो मिली थी वो मुस्लिम छात्रों को मिल गई थी और 7 सीटें मिली थी हिंदू छात्रों को मिली थी और 1 सीट सिख छात्र को मिली थी, जिस पर तनाज़ा गहराया उन लोगों की जानिब से कि ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि हमारे हिंदुओं के दान के पैसे श्री माता वैष्णो देवी के संस्थान को जाते हैं और उसी से मेडिकल कॉलेज संचालित होता है। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसको लेकर क्या किया गया ये भी आपको बता देते हैं, तस्वीरें भी दिखा देते हैं। वक्तन फवक्तन कोई ऐसा रोज नहीं देखने को मिला जम्मू कश्मीर में कि संघर्ष समिति या फिर कई सारे हिंदू संगठनों की तरफ से, जिसमें बजरंग दल और इसी तरह से विश्व हिंदू परिषद और साथ ही साथ संघर्ष समिति की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि ये जो एक्ट हुआ है इसके बुरे नतीजे जाएंगे, इसलिए फैसला कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। यानी भारतीय जनता पार्टी का भी वही राय था। अब इस पर बात ये हो रही है कि देखिए, एक मेडिकल कॉलेज का परमिशन विथड्रॉन किया गया है श्री माता वैष्णो देवी का, लेकिन इस पर राय जो है अलग अलग सियासी पार्टियों के नेताओं की है। अब राय क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए। ये माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन के खिलाफ वक्तन फवक्तन एहतजाजी मुजाहरा हुआ और सबसे अहम बात यह है कि एक प्रमुख मेंबर के तौर पर LG श्री माता वैष्णो देवी या श्राइन बोर्ड में LG का महत्व है। ऐसे में LG के खिलाफ भी ये आवाज़ें उठी कि उन्हें जल्द से जल्द ये फैसला लेना चाहिए और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी इन तमाम एहतजाजियों की, प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इस पर जल्द फैसला लिया जाए। तो कल यानी 6 जनवरी देर रात ये फैसला लिया गया कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की जो मान्यता है उसे हम रद्द कर देते हैं। उसके पीछे की वजह ये बताई गई कि ये नेशनल मेडिकल कमीशन के जो मापदंड हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उस पर खरा नहीं उतरता। तो जो लेटर ऑफ परमिशन जो ग्रांटेड था उसे वापस ले लिया गया, यानी कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई। अब वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के साथ क्या होगा? वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। कब शिफ्ट किया जाएगा इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई। जैसे जैसे इस हवाले से जानकारी मिलेगी आपको अपडेट करेंगे। अब इस पर सियासत बहुत तेज होती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ जो जानकार हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्मार्टली लिया गया है ताकि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ भी ना हो और हिंदुओं में नाराजगी भी ना जाए और मैसेज भी ना जाए, जिसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। इसीलिए नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से ये कदम उठाया गया है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है, PDP क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, संघर्ष समिति क्या कह रहा है, ये भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो श्री माता वैष्णो देवी के मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर भारतीय जनता पार्टी ने खुशी का इजहार किया है। इसके लिए उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही साथ कहा है कि ये जीत केंद्र सरकार की भी है। सुनिए सत शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं।
हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी और माननीय जेपी नड्डा जी का भी। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो एनएमसी के माध्यम से समाप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत की थी, उन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी में ही अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हर मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल हैं, उससे कुछ ज्यादा आवंटित करते हुए ये बच्चे यहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं और एनएमसी का भी, जिनके मापदंड होते हैं और उन मापदंडों के ऊपर अगर कोई इंस्टीट्यूशन खरा नहीं उतरता है तो उसकी रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल होती है। तो बीजेपी इसे जीत बता रही है, मरकजी सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन का शुक्रिया अदा कर रही है कि उन्होंने ये देखा जाना कि मानक जो है, मापदंड जो है, उस पर खरी उतरती हुई कॉलेज ये नहीं दिखाई दे रही, लिहाजा इसकी मान्यता हम रद्द करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर उनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि इस मान्यता को लेकर जब लेटर ऑफ परमिशन उस वक्त दिया गया था तो आखिर उन मापदंडों को क्यों नहीं देखा गया था? क्या उन स्टैंडर्ड्स को नजरअंदाज कर दिया गया था? ये सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं शेख बशीर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी वाले करते हैं और जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने ऐसा ही धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर सियासत करनी शुरू कर दी है। उसका जीता जागता मिसाल है। एनसी नेता शेख बशीर ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मेडिकल कॉलेज तो पहले खोला, सारी चीज़ें हो गई, अब कैसे पता लगा कि इसका चूंकि स्टैंडर्ड वो नहीं है? मुझे लगता है कि असली चीज़ों को छुपाने के लिए जिन बच्चों को वहाँ दाखला मिला था उन बच्चों के दाखले के ऊपर एतराज़ात थे, और एतराज़ात इसलिए थे कि कहा जा रहा है कि माता वैष्णो देवी के जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो उन पैसों से बना है जिन पैसों से चढ़ावा होता है। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। दाखला ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया, वो तो नीट के जो एग्ज़ाम हुए ऑल इंडिया लेवल पे, वहाँ जो बच्चे सिलेक्ट हुए उसके ऊपर दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस की क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कांग्रेस क्या कह रही है? क्योंकि बड़ी ऑपोजिशन पार्टी पूरे इंडिया लेवल पर कांग्रेस है, तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है? कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि फैसला जो भी लिया गया है या जो भी स्टैंडर्ड्स पहले थे और जिन मानकों को पहले ध्यान नहीं दिया गया था और जिन मानकों को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, अब इस पर हम ना जाते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि इन सब के बीच नुकसान छात्रों का है, स्टूडेंट्स का है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अनफॉर्चुनेट है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने फेलियर को कवर अप करने के लिए ये जम्मू का बहुत बड़ा नुकसान किया है। सिर्फ कानून में, रूल्स में चेंज करना था। अगर बत्रा कॉलेज में हिंदुओं के लिए आरक्षण हो सकता है, महंत बचित्तर सिंह में माइनॉरिटी सिख के लिए हो सकता है, तो इसमें जो है वो माइनॉरिटी और हिंदू माइनॉरिटी के लिए आरक्षण करते। किसने रोका था? गलती भी भारतीय जनता पार्टी की। इसमें जम्मू कश्मीर का और जम्मू सूबे का क्या भला हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या हमने अचीव किया? वो संघर्ष समिति और भारतीय जनता पार्टी बताए कि आपकी गलती, आपकी फेलियर, उसको कवर अप करने के लिए आप ही धार्मिक सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए एक शाखा लगा दी और दूसरी तरफ से आपने इंस्टीट्यूट बंद कर दिया। ये तो अजीब और गरीब फैसला है। और वहीं हमने देखा था कि संघर्ष समिति हर वक्तन फवक्तन, जैसे कि कुछ देर पहले हमने कहा कि आए दिन हमने देखा है कि उनकी तरफ से एहतजाज किया जाता रहा है और एलजी से मांग की जाती रही थी कि इस को लेकर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, नहीं तो वो और प्रदर्शन को बढ़ाएंगे, भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इस तरह की चेतावनी उनकी तरफ से दी गई थी। और अब जब ये मान्यता रद्द हुई है तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमारे स्ट्रगल की जीत है, जो हमने सड़कों पर किया, जो हमने मुखालिफत की, जो हमने आवाज़ उठाया, जो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उसे दरअसल हमारी मांगों की वजह से ही पीछे पड़ना पड़ा। संघर्ष समिति के मेंबर्स का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। कि ये संघर्ष 45 दिन का था
और 45 दिन के अंदर अगर सफलता मिली है तो उसका आई थिंक मुख्य कारण ये रहा होगा, एक तो संघर्ष करने वालों के मन के अंदर की पवित्रता, और दूसरा ऐसा सरकार जो हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की भावनाओं का ध्यान में रखती थी। तो इसलिए ये मुमकिन हो पाया। आपके माध्यम से मैं हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं या हमारे केंद्रीय जो होम मिनिस्टर हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी आस्था का ध्यान रखा और इस निर्णय को तुरंत करवाया। तो आपने सुना कि एक मुद्दा है, एक मसला है, लेकिन अलग अलग पार्टियों की राय है। तो दूसरी तरफ सीएम जो कि यूटी के या किसी प्रदेश के मुखिया होते हैं, उनकी तरफ से इस मुद्दे पर कल ही नाराजगी का इजहार किया गया था और भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को घेरा गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि बीजेपी, केंद्र सरकार, खासकर बीजेपी धर्म की राजनीति, मजहब की राजनीति कर रही है, पढ़ाई में भी, एजुकेशन में भी उसको शामिल करना चाह रही, हिंदू मुसलमान देख रही है। अगर मैं पेरेंट्स के तौर पर, अगर माँ बाप होता, तो मैं कभी इस मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजता। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर इतनी ज्यादा है तो आप रद्द कर दीजिए, बंद कर दीजिए इस मेडिकल कॉलेज को, हमारे स्टूडेंट्स कहीं और पढ़ लेंगे, क्योंकि हम वहां पर नहीं भेजना चाहेंगे अपने बच्चों को। एज अ माँ बाप, जहां और जिसके बारे में इतनी राजनीति हो रही हो, सियासत जहां पर हो रही हो, वहां हम अपने बच्चों को सोचिए उनकी मानसिक मेंटल हेल्थ पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये कहते हुए सीएम नजर आए थे कल ही। उन बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहां देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए, वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहां पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता, अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता, मैं भी डर डर के उनको वहां भेजता। मैं तो कहता हूं ना भेजे उनको, मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए, हम उन बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है, उसको बंद करिए। और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए, हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने को लेकर अलग अलग पार्टियों की आरा यानी राय आपने सुनी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी की तरफ से जो मापदंड तय किए जाते हैं, स्टैंडर्ड जो होता है, क्या उसे पहले नहीं देखा गया था? 2025 से 2026 आ गए, यानी एक साल तक इन स्टूडेंट्स ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और जब एहतजाज शुरू हुआ, ये मुद्दा सामने आया, भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ कई संगठन जब उग्र होने लगे, प्रदर्शन करने लगे और चेतावनी देने लगे, तब एनएमसी ने आखिर उन स्टैंडर्ड्स को क्यों देखा? क्या माना जाए कि फोर्सफुली एनएमसी की जानिब से कदम उठाया गया है, फैसला लेना पड़ा है, या फिर उस वक्त गलती हुई थी, उसे सुधारा गया?